बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आप सबकी चहेती मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 1। प्यार जैसा कुछ नहीं था दोनों के बीच, दोस्ती भी नहीं, न रिश्तेदारी, न ऐसा कुछ जिसको कोई नाम दिया जा सके। नैनीताल के फेरी विला मोहल्ले के इस मकान में जिसकी बरसाती में दीपक रहता था, वो रुचि का किराएदार था। 5 साल पहले 600 रुपये महीने में उसने ये कमरा किराए पर लिया था। इन 5 सालों में किराया बढ़कर 950 और छत से टपकने वाले छेदों की संख्या बढ़कर 3 हो गई थी। सामने खुली छत थी जिस पर सूखते मकान मालिक के अचार, बड़ियां, पापड़, दालें संभालना दीपक की अलिखित जिम्मेदारी थी। आसमान में बादल दिखे नहीं कि मकान मालकिन यानी रुचि की माँ नीचे से चिल्लाती, अरे दीपक, मसूर संभाल लियो जरा, बारिश होने वाली है। दीपक बेटा, कपड़ों में जरा गांठ लगा दे, देख हवा कितनी तेज चल रही है। और दीपक, जी चाची, अच्छा चाची करके कपड़े संभालने लगता। चाची तो बस कहने को थी, मन में तो हिटलर पुकारता था उनको। जान कांपती थी उनके सामने। वैसे क्या है ऐसा जिससे दीपक को डर नहीं लगता, बताइए हैं? वो छिपकली जो इस वक्त दीवार पे चिपकी टुकुर टुकुर उसको देख रही है। आजकल के बच्चे ये, आजकल के बच्चे वो, के ताने मारने वाली पड़ोस की आंटी, एमएससी में फर्स्ट डिवीजन ना आने का ख्याल, फ्यूचर में क्या होगा इसका सवाल। 1000 वजहें थी उसके डरने की, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी रुचि। एक्चुअली उसकी बड़ी बड़ी आंखें। और अगर मैं पूछ बैठूं कि बेटा दीपक, रुचि को कभी आंखें मिला के देखा भी है, जानते भी हो कि उसकी आंखों का रंग कैसा है, तो पक्का हड़बड़ाने लगेगा। काली नहीं, शायद भूरी हैं, काली होंगी शायद। अच्छा, चॉकलेट कलर की भी होती हैं क्या आंखें? देखा। क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब के तौर पर दीपक यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स देखता था। कमरे का किराया, खाना पीना, किताबों का खर्च हटा के उसके पास महीने में ठीक 5600 रुपए बचते थे, जिनमें से 5000 रुपए वो घर भेज देता। माँ और 2 छोटे भाई बहनों के लिए यही 5000 रुपए महीने की आमदनी थी। दीपक कभी इस सच को भूला न रुचि की माँ। आज वो कॉलेज जा रहा था तो हिटलर चाची ने पीछे से टोक दिया, दीपक बेटा, पम्मी लाला की दुकान पे किराने की लिस्ट दी है, कॉलेज से आते हुए झोला उठा लाना। चाची, आज तो कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाना है, दीपक ने कहा। फिर खुद ही बोला, पर कोई बात नहीं, ले आऊंगा मैं। किसी काम के लिए मना करने पर चाची ने नाराजगी कभी नहीं जताई, लेकिन वो इनकार कई दिनों तक किस्तों में लौटाया जाता कि दीपक बेटा, रात को ना जरा टाइम से सो जाया करो, आजकल बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अरे दीपक, आज नहाने का रहने दो, पानी आधा घंटा ही आएगा। या 900 रुपल्ली में आजकल होता ही क्या है, 15,000 तो इस दिवाली कमरे के रंग चूने में ही लग गए। हकीकत में घर का रंग चूना हुआ तो था, लेकिन 236 का नंबर आते आते डिस्टेंपर कम पड़ गया था, इसलिए उसकी आगे की दीवार अधरंगी ही रह गई थी। सामने से देखो तो ऐसी लगती जैसे रेशम के दुपट्टे में जूट से रफू कर दिया गया हो, अधूरी, बेमेल। वैसे ही जैसे दीपक को लगता था कि वो और रुचि है, इसलिए दूर से देखते रहने और कॉपी के कोने पर बेख्याली में उसका नाम लिख देने के अलावा बात कभी आगे नहीं बढ़ी। बताया था ना, प्यार जैसा कुछ था ही नहीं उनके बीच, पर क्या कुछ होने की गुंजाइश भी नहीं थी। रुचि अपनी कल्पना में इस लड़की के लिए दीपक ने कई उपमाएं गढ़ी थीं। उसे वो कभी पेड़ पर निकली नई कोपल जैसी लगती, कभी ताज़ा धनिए की खुशबू जैसी, तो कभी अरिथमेटिक के अनसॉल्व्ड इक्वेशन से उसकी तुलना करने लगता। उसकी अनरोमांटिक जिंदगी में राहत की कोई बात थी तो वो रुचि थी, लेकिन उस पागल लड़की के मन में क्या है ये कौन समझ पाता। अभी पिछले साल की तो बात है, वो राखी की छुट्टी पर घर नहीं जा पाया था। दरअसल जानबूझ के नहीं गया था। त्योहार के दिन टैक्सी वाले सीजन के भाव से किराया मांगते थे। अब एक दिन के लिए कौन दुगना किराया दे।
कंपटीशन की एक किताब ही खरीद लेगा, यही सोचा था उसने। उस दिन सुबह सुबह चाची का खाने के लिए बुलावा आ गया। तीज त्योहार में उनका दिल नरम हो जाता था। ऐसे मौकों पे वो खड़ूस मकान मालकिन नहीं रहती, माँ बन जाती। बेचारा घर से इतनी दूर रहता है, त्योहार के दिन कहाँ खिचड़ी खाता फिरेगा। तो वही बेचारा दीपक जब घर पहुंचा तो देखा कि वहां रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। रुचि का छोटा भाई सोनू और 2 ममेरे भाई लाइन से बैठे उससे राखी बंधवा रहे हैं। वो झेपता हुआ कोने की कुर्सी पे बैठ गया। सिचुएशन समझ रहे हैं ना आप? एक बैचलर लड़का, एक बैचलर लड़की, दोनों दोस्त तो बन नहीं सकते हैं? संस्कृति को खतरा एंड ऑल दैट। तो रास्ता क्या है? भाई बहन बना लीजिए भाई, और क्या। इसीलिए रुचि के पिताजी बोले, बेटा इसको भी राखी बांध दे, खाली गलाई कितनी खराब लग रही है। होना तो ये चाहिए था कि दीपक के अंदर बैठा आशिक ये सुनकर तड़प जाता, शर्म से डूबने को हो जाता। उसका दिल चाह रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए और किसी प्रेम कहानी की नायिका की तरह रुचि ये ऐलान कर दे कि वो मर जाएगी पर दीपक को राखी नहीं बांधेगी। लेकिन रुचि ने उसकी ओर सिर्फ देखा। 5 सालों में शायद पहली बार गौर से देखा। सेकंड के 100वें हिस्से को ही दोनों की नजरें मिली होंगी, क्योंकि इसके बाद दीपक ने नजरें झुका ली। पर इस एक नजर से वो समझ गया कि राखी बंधने बांधने से कुछ बदलने वाला नहीं है। आगे का घटनाक्रम इस प्रकार है। रुचि शरारत से उसकी तरफ आई, लाल डोरी बांधते हुए बाकायदा उसकी कलाई पर चिंकोटी काटी और कान में फुसफुसाई, 5 बजे व्यू पॉइंट भैया। जिस खास अंदाज में उसने दीपक को भैया कहा और फिर जिस तरह खिलखिला के हंसी, दीपक का तो फ्यूज ही उड़ गया। 17 जुलाई 2006 को जब पहली बार रुचि को देखा था, ठीक उसी पल से वो उससे मिलना चाह रहा था, अकेले दुनिया से छुपकर। वो तो हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन आज तो खुद रुचि ने बुलवाया था। जब रुचि ने उसे मिलने बुलाया तो वो अंदर तक थरथरा गया, जैसे कोई क्षणिक भूकंप आके गुजर गया हो। लेकिन फिर घबराहट होने लगी कि चला तो जाएगा, पर उसके बाद क्या? कहानी नहीं थी ना जिंदगी, ना वो हीरो था। हाँ, कभी कभी वो अपनी जिंदगी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता था, तब वो खुद को इतना नाकाम नहीं पाता। किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर, किसी बैंक में पीओ, किसी सरकारी दफ्तर में अफसर। पढ़ाई में होशियार था वो, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल नहीं था। तकलीफ ये थी कि इस कामयाब जिंदगी में भी रुचि को अपने साथ देखने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाता था। और रुचि, वो तो शायद इतनी बड़ी ही नहीं हुई थी कि कुछ चाहने या ना चाहने के बारे में सोचे। वो शादी करना चाहती थी क्योंकि बचपन में माँ ने कह दिया था कि उनकी मोर वाली नथ शादी के बाद उसको मिलेगी। हनीमून पे झुमरी तलैया जाना चाहती थी क्योंकि वो मान बैठी थी कि झुमरी तलैया स्विट्जरलैंड जैसी कोई खूबसूरत जगह है। और ससुराल ऐसा चाहिए था जिसमें 20-25 लोगों का रौला हो। सलमान खान की हम साथ साथ हैं फेवरेट फिल्म थी ना उसकी। ये बातें उसने खास तौर पर दीपक को बताई हों ऐसा भी नहीं था। परिवार वालों से लेके दोस्तों तक, दूध वाले से लेके पोस्टमैन चाचा तक, सब ये बात जानते थे। इनके लिए अक्सर वो माँ से डांट भी खाती थी कि इतनी बड़ी हो गई है लेकिन लक्षण तो देखो इसके। अरे बोलने के पहले कुछ सोचती नहीं है, ऐसे खी खी करके हंसा जाता है क्या सभ्य समाज में? कमीज के साथ दुपट्टा पहनने में परेशानी है क्या इसको? ऐसी रुचि जो राखी को फ्रेंडशिप बैंड समझ के बांध दे, उसके लिए आखिर कितना रिस्क ले सकता था वो? इसलिए 5 का 6 बज गया, 6 का 7, फिर रात हो गई, लेकिन वो व्यू पॉइंट पे नहीं गया। खैर, तब से साल होने को आया था। व्यू पॉइंट वाली बात जैसे उनकी जिंदगी में हुई ही नहीं थी। वो तो कुछ दिन तक उसके सामने पड़ने से भी बचता रहा, लेकिन रुचि का व्यवहार जरा भी नहीं बदला। कभी कभी तो उसको शक होने लगता कि शायद वो चिकोटी काटना, रुचि का उसके कानों में फुसफुसाना, ये सब उसका भ्रम था, या शायद वो खुद ही व्यू पॉइंट ना पहुंची हो, या सिर्फ उसको छेड़ने के लिए कह दिया हो। छोटे शहर के मासूम लड़कों की प्रेम कहानियां अक्सर इसी मोड़ पर बेआवाज खत्म हो जाती हैं। फिर प्रेम जैसा कुछ तो था भी नहीं दोनों के बीच। एक दिन दीपक ने देखा कि कुछ अनजान मेहमान रुचि के घर आए हैं। फिर 2 दिन बाद मिठाई देने वो खुद आई। शादी हो रही थी उसकी, सिर्फ 1 महीने बाद।
रुचि की शादी हो रही थी हल्द्वानी के किसी कॉन्ट्रैक्टर से। खाता पीता परिवार है, शहर में अपनी कोठी है, ससुर बड़े तेज तर्रार हैं और सासू माँ के मुंह में तो जबान ही नहीं है। रुचि ने ये सारी बातें खुद हंस हंस कर दीपक को बताई थीं। उसे चिढ़ाने या जलाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो खुश थी। ऐसा नहीं कि दीपक भी कोई गम के सागर में डूब गया हो। हाँ, रुचि के ख्याल से उसके अंदर मछलियां मचलने लगती थीं। उसकी बातों में कोई और अर्थ खोजते हुए कभी कभी वो पूरी रात बिता देता था। उसका चेहरा ना दिखने पर मोह माया छोड़कर शॉर्ट टर्म सन्यासी के रोल में आ जाता था, पर इतना ही। इसके बाद क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसने कभी नहीं सोचा। कभी कभी उसे चिंता होती थी कि इस लड़की का ससुराल में गुजारा कैसे होगा। वो लड़की जो नेल पेंट के परफेक्ट शेड के लिए भाई को 4 बार बाजार दौड़ाती थी, वो लड़की जो आज भी माँ के हाथ से खाना खाने की जिद करती थी, वो लड़की जिसे जीरे और सौंफ का अंतर नहीं पता था, वही रुचि अब शादीशुदा होने जा रही थी। एक दिन दीपक ने हिचकते हुए पूछ लिया, आप खुश हैं? जवाब में उसने उसको ऐसे देखा जैसे जानना चाह रही हो कि वो किस पागल खाने से छूट के आया है। बोली, शादी से कौन खुश नहीं होता? अपना घर छोड़ेंगी, दुख नहीं होगा? उसने फिर पूछा। तो यहाँ कौन बड़ी पूजा होती है मेरी? माँ जब देखो डांटती रहती हैं। सोनू पलंग में खिड़की वाली साइड सोने नहीं देता है। बस बाबूजी थोड़ा ठीक हैं। मेजपोश में पान का डिजाइन काटते काटते रुचि बोली। इन दिनों ये नया शौक था उसका। 2 कुशन कवर सेट, 4 मेजपोश, 1 चद्दर और 2 फुल बाजू के स्वेटर। ससुराल ले जाने के लिए ये सब अपने हाथों से सिल काढ़ कर तैयार कर रखा था उसने। दीपक को तसल्ली हुई। लड़की कैसी भी हो, शादी के बाद औरत बनना सीख ही जाती है। न कोई दिल टूटा, न कहीं दर्द हुआ, बस शादी की तैयारियां होती रहीं। एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाता हुआ दीपक मदद करता रहा। शादी से हफ्ता भर पहले उसको दुछत्ती खाली करके अपने दोस्त के घर रुकना पड़ा, क्योंकि मेहमानों के लिए अतिरिक्त कमरा चाहिए था। तो हलवाई अपने बर्तन समेट रहे थे। थर्मोकोल पर पुराने चमचम से लिखा रुचि परिणय आशीष का बोर्ड गेट से उतारा जा रहा था और रुचि अपने कॉन्ट्रैक्टर पति के साथ विदा हो चुकी थी। पुल पर टहल रहे मुसाफिर को जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। अचानक दीपक को महसूस हुआ कि वो किसी अंतहीन अंधेरे में गिरता चला जा रहा है। प्यार जैसा कुछ नहीं था दोनों के बीच, तो बिछड़ जाने की तकलीफ भी नहीं थी। जिंदगी वैसी ही चल रही थी, बस घड़ी की सुइयां अब अपनी मर्जी की मालिक हो गई थीं। कभी उसे लगता कि वो मुद्दतों से एक सूने रास्ते को ताक रहा है, लेकिन घड़ी बताती कि बस कुछ सेकंड ही बीते हैं। तो कभी एक पल में पूरी रात गुजर जाने का भ्रम होता। वो रुचि को दीवार पर टंगी खूबसूरत तस्वीर मान बैठा था। उसे लगा तस्वीर के हटने से दीवार को कुछ नहीं होगा, लेकिन रुचि वो कील निकली जिस पर तस्वीर टंगी थी। आज तक उसको एहसास नहीं हुआ कि वो कील कितनी गहरी धसी हुई है। अब उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसके भीतर न जाने कितनी दीवारें दरकने लगी थीं। रुचि आई थी इस बीच मायके, उसके कमरे में भी आई, पर वो रुचि आई जो किसी और की पत्नी थी। वो बताती रही कि पति उसे कितना प्यार करता है, कि सास उसे माँ की तरह डांटती नहीं है, कि अब पलंग में खिड़की वाली साइड वो सोती है। और दीपक उसके माथे को देखता रहा, जहां से सिंदूर की एक गहरी रेखा निकलकर उसको 2 हिस्सों में बांट रही थी। कितनी खुश है ये, कितनी संपूर्ण। उसे लगा जैसे कोई कील उसके जहन में घुसती चली जा रही हो। बस उसने खुद को रोका। क्यों चाहता है वो कि रुचि खुश ना हो? वो उसके बिना खुश नहीं तो रुचि भी ना रहे। इतना अभिमान क्यों है उसको? मेरे घर आओगे ना कभी? अचानक रुचि की आवाज से उसका ध्यान टूटा। किस हक से? दीपक ने मुस्कुरा कर पूछा। भाई बनकर ही आ जाना, राखी तो बांधी है मैंने तुमको, उसने शरारत से कहा। इस वक्त ये रुचि किसी की पत्नी नहीं थी। सच में वो राखी थी? दीपक का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। सच क्या होता है दीपक? अब वो रुचि बोली जो किसी की पत्नी थी। कितनी जल्दी किरदार बदलने लगी है ये लड़की। शादीशुदा हो जाना बहुत अजीब बना देता है कुछ लोगों को, बहुत
अलग, बहुत अजनबी। यूं तो 5 महीने गुजरे थे शादी को, लेकिन दीपक को सब कुछ रुका सा लगता, या इतना धीमा था कि चलने का एहसास ही खत्म हो गया था। इन 5 महीनों में कई बार वो हल्द्वानी हो आया था, उस मोहल्ले में भी जहां सुना था रुचि का घर है, लेकिन घर गया नहीं। आज भी बड़े से गेट वाली उस पीली कोठी को दूर से ही देखकर निकल जाने वाला था, लेकिन पकड़ा गया। दीपक, ये रुचि की आवाज थी जो छत के कोने से उसे पुकार रही थी। अब दीपक चाह कर भी उसका सामना करने से बच नहीं सकता था। रुके या अनसुना करके निकल जाए, दीपक ये सोच ही रहा था कि रुचि ने फिर पुकारा, दीपक, यहां ऊपर। अब उसको उसकी तरफ देखना पड़ा। बादामी साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, अदबने जूड़े में बेतरतीबी से ठुसे बाल, ये रुचि वो नहीं थी जो उस दिन मायके आई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो सीढ़ी की तरफ भागी। जब वो उसके पास पहुंची तो बाल जूड़े में कसे हुए थे, पल्लू कमर से निकलकर पीठ पर लहरा रहा था। आते आते चेहरे पर पानी के कुछ छींटे भी मार के आई थी शायद। प्यार होता तो गले लगाता, भाई होता तो उसके सर पर हाथ फेरता, दोस्त होता तो हाथ मिलाता, पर कोई रिश्ता तो था नहीं दोनों के बीच। इसलिए दीपक उसको देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया, उसको देखता रहा। तुम? रुचि ने पूछा। कैसी हो? दीपक ने कहा। कुछ बोली नहीं रुचि, अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती रही। मेरे बड़े वाले मौसा जी वो यहीं रहते हैं पास में, वो उनके घर आया था मैं। इससे पहले वो पूछती, दीपक ने अपने यहाँ होने की सफाई दी। रुचि शरारत से मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, रहने दो, मैं सब जानती हूँ। दीपक झेंप कर इधर उधर देखने लगा। सर्दियों के दिन थे। हल्द्वानी के छोटी मुखानी का ये मोहल्ला अभी जाग ही रहा था। सवारी की टोह में कभी कभी कोई खाली रिक्शे वाला गुजर जाता। कंटोप पहने, शॉल ओढ़े एक आध बुजुर्ग हवाखोरी करने निकल जाते, लेकिन गली खामोश थी। इस खामोश गली में उस पीली कोठी के सामने वो दोनों चुपचाप खड़े थे। दीपक को तो बात करना कभी आया ही नहीं। उसे ख्याल आया कि शायद ये पहली बार है जब वो रुचि के साथ अकेला है। इस ख्याल से उसकी घबराहट और बढ़ गई। क्या पूछे, क्या कहे? इंट्रोवर्ट लड़कों के लिए स्कूल के सिलेबस में एक पेपर जरूर होना चाहिए कि लड़कियों से बात कैसे करें। उस पे लड़की वो जिससे कोई रिश्ता भी नहीं और जो किसी और की ब्याहता हो। दीपक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हिचकते हुए कहा, चलता हूँ, बहुत देर हो गई। रुचि थोड़ा किनारे हो गई, बोली, अपने घर चलने को कहती, लेकिन आज ये घर पे नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना। समझदार हो गई थी वो। दीपक का दिल चाक हो गया। रुचि पराई थी, किसी और की पत्नी, और उसे नहीं आना चाहिए था यहाँ। अब नहीं आएगा, कभी नहीं। बिना कुछ कहे वो गली की ओर मुड़ गया। थोड़ी दूर चला तो याद आया कि रुचि की आंखों का रंग आज भी नहीं देख पाया। जब बुढ़ापे में अपने नाती पोतों को अपने पहले प्यार की कहानी सुनाएगा तो क्या बताएगा। उस प्यार को बस एक आखिरी बार जी भर के देख लेने के ख्याल से वो वापस आया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचा ही था कि एक तीखी आवाज से चौंक गया। रुचि के पति की आवाज थी। कितनी बार कहा है इस गंवार औरत को कि मेरी अलमारी को न छुए। अब इस परफ्यूम की शीशी के पैसे तेरे मायके वाले देंगे क्या? दीवार की ओट से दीपक ने देखा कि आंसुओं को भरसक काबू करते हुए रुचि जमीन पर गिरे कांच के टुकड़े साफ कर रही थी। टूटी शीशी से ताजी ओस की बूंदों जैसी सुगंध दरवाजे तक आ रही थी, लेकिन इस सुगंध में रुचि के खामोश आंसुओं की गंध मिली हुई थी। तो ये था रुचि का अपना घर और उसका पति जिसके हवाले से ये घर उसका हुआ था। रुचि की खुशहाल जिंदगी का पर्दा किसी ने झटके से खींच लिया था। उसने कभी रुचि का सपना नहीं देखा, क्योंकि उसे यकीन था कि रुचि इससे बेहतर कुछ डिजर्व करती है। पर अब क्या? दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ का पहला हिस्सा। रुचि और दीपक की इस कहानी में क्या मोड़ आएगा, जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, प्यार जैसा कुछ पार्ट 2।